सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के द्वारा आनंद मनाते हुए प्रभु के साथ प्रार्थना में लीन होने के लिए और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 17 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन में सुसमाचार के द्वारा प्रभु मुख्य रूप से अंतिम समय के बारे में हम सबों को अवगत कराता है कि लोग किस प्रकार से लापरवाह का गैर जिम्मेदारी का जीवन बिताते हुए, किसी की परवाह ना करते हुए, मनमाना आचरण करते हुए कैसे जीवन व्यतीत करते हैं और उनके साथ क्या हो सकता है अंतिम समय में। इन सारी बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को अवगत कराता है, सचेत करता है, सावधान रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो आज के वचनों पर हम लोग दृष्टि डालें, प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या कहता है, इस बात को सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 26 से 37 का प्रसंग हमारे सामने रखा गया है। इस प्रसंग में यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार से लोग दुनियादारी में खोए हुए हैं, दुनिया के कामकाज में, मोह माया में, उसमें इसमें सब उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। उनको अपनी ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं है, कोई लक्ष्य लेके नहीं चल रहे हैं, किसी बात को लेके गंभीरता नहीं है। इन सभी बातों को लेकर प्रभु हम सबों से बातें करता है। यहाँ पर लिखा है, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन भी वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लोट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु क्या कहता है? लोगों की लापरवाही। लोग दुनियादारी में कितना खो चुके हैं, दुनिया के मोह माया में कितना घुसे हुए हैं। किसी बात की परवाह नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। यहाँ तक ईश्वर के प्रति वह श्रद्धापूर्वक भय आज के दिन में समाप्त है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक ईश्वर के भय से नहीं जी रहे हैं। लोग सोच रहे हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास पद है, मेरे पास बड़ी कुर्सी है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, मेरे पास ज़मीन जायदाद है, मेरे पास वह है, मेरे पास ये है। इस प्रकार के घमंड, एक अहंकार का जीवन आज के दिन में चारों ओर लोग बिता रहे हैं। और ऐसे परिवेश में, ऐसे परिस्थिति में प्रभु का यह वचन हम सबों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मनन चिंतन करना, प्रभु क्या कहता है इस बात को समझना और इसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाना बहुत ही एक आशीष भरा हो सकता है। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज के दिन में भाइयों बहनों हम सबों से बातें करता है। इन अंतिम दिनों के बातों को हमारे समक्ष रखते हुए 3 अलग अलग उदाहरण प्रभु ने यहाँ पर जिक्र किए हैं। नूह के दिनों में क्या हुआ था उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद प्रभु ने जिक्र किया है लोट के दिनों को भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जिक्र किया गया है
मानव पुत्र के प्रकट होने के समय क्या होगा, ये अलग अलग उदाहरणों के साथ प्रभु हमें हमारे सम्मुख ये घटनाएं इसलिए रखता है ताकि हम सभी सचेत रहें, सावधान रहें, जो उचित है उसी को करें, जो आवश्यक है उसी में आगे बढ़ें, जो उचित नहीं है, आवश्यक नहीं है, लाभदायक नहीं है, उसको छोड़ें, उसको त्यागें। जो हम सबों के जीवन का निर्माण करने में, हम सबों को स्वर्गीय जीवन तक ले जाने में जो चीज़ें मददगार हैं, उन सभी कार्यों पर ध्यान देने के लिए, उसको आजमाने के लिए, करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन में प्रभु ने इन सभी बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों के एक प्रकार से बुलावा दिया है, निमंत्रण दिया। प्रभु को धन्यवाद दें। दुनियादारी में जितना मतलब हमारा है उतना ध्यान ज़रूर देना है। रोजी रोटी हमें कमानी है, कभी पैसे की ज़रूरत होती है जितना ज़रूरी है, लेकिन उसी में खो जाना और ईश्वर को भूल जाना, ईश्वर के नियमों को भूल जाना, ईश्वर से प्यार भरा रिश्ता रखना भूल जाना, उस विश्वास में बढ़ने में पीछे हटना, विश्वास को खो देना, ये सब हम सबों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि दुनिया की कोई चीज़ें, कोई वस्तु हमें खुश नहीं दे सकते हैं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मुझसे बातचीत कर रहा था। वो बड़े गर्व के साथ मुझसे ये बात शेयर कर रहा था, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिली, मेरी बहू को सरकारी नौकरी मिली, मेरी बड़ी बेटी को सरकारी नौकरी मिली, मेरी छोटी बेटी को सरकारी नौकरी मिली। मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस परिवार को जानता हूँ। कभी कभार मन किया तो चर्च आए, नहीं तो नहीं आए। पूजा पाठ में या प्रार्थना में, संविधान में, पाप स्वीकार में नहीं के बराबर दिलचस्पी। और यहाँ पर प्रभु ने इतनी सारी आशीषें उनको दे रखी हैं जिसके बारे में उसने मुझसे कहा कि हमें किसी बात की कमी नहीं है, प्रभु ने बहुत दिया है। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, प्रभु ने इतना कुछ दिया है, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए इसके पास समय नहीं है, इनके घर के लोगों के लिए समय नहीं है, बस प्रभु ने दिया है और वो एक आभार व्यक्त करना, प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, इसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। तो ये नौकरी, सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी के द्वारा मिले जाने वाले पैसे, ये सब क्या स्वर्ग ले जाएंगे इनको? ना नौकरी स्वर्ग ले जाएगी, ना पैसे स्वर्ग ले जाएंगे, ना दुनिया की कोई चीज़ वस्तु स्वर्ग नहीं ले जाएगी। स्वर्ग जाने के लिए हमें ईश्वर के मूल्य सिद्धांत वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा, तभी जाके हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए हम दुनिया की चीज़ों से हम इतना आनंदित ना हो। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ज़मीन जायदाद है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, ये सब हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। स्वर्ग ले जाने वाले काम हम करें, प्रभु के वचनों पर चलें, प्रभु के भय से हम जीवन व्यतीत करें, उस विश्वास में आगे बढ़ें, प्रभु के साथ प्रार्थना में रिश्ता बनाए रखें, मजबूत रखें, वही चीज़ हमें स्वर्ग ले जाएंगी। इसलिए प्रभु ने कहा, इन सभी उदाहरणों के द्वारा सचेत रहो, सावधान रहो, ज़िंदगी को गंभीरता से लो। एक ज़िंदगी प्रभु ने हमें दी है, उसको हम बहुत सुंदर तरीके से जिएं। कितना सुंदर तरीके से जी सकते हैं उसको सोचें, समझें और उसके अनुसार जिएं। वही जो ज़िंदगी हम जीते हैं उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। क़यामत के दिन उसी के अनुसार हमें स्वर्ग या नरक दिया जाएगा। इसलिए ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे कि इस दुनिया के जीवन की समाप्ति के बाद हम सबों को स्वर्गीय सुख मिले। ऐसा जीवन हम व्यतीत करें। वही बात आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, समझाता है। तो प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने हम सबों को जगाया है, सचेत किया, सावधान किया, किस बात को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है, हमें सिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचनों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं। अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई कर, हमारा संचालन कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।